भागलपुर के नवगछिया पुलिस जिला के झंडापुर ओपी सहायक थाना क्षेत्र के मड़वा गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर जनता दरबार ढाबा के पास एक अनियंत्रित ट्रक ने बारातियों से भरी एक ऑटो को रौंद दिया। इस भीषण सड़क हादसे में 5 बारातियों की मौत हो गई, जबकि आधे दर्जन से अधिक बाराती गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी शवों को नवगछिया अनुमंडल अस्पताल झंडापुर पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम के लिए पहुंचाया गया। मृतकों में पूर्णिया जिले के रुपौली थाना क्षेत्र के गोलकी निवासी मंटू मंडल, पिंकू मंडल, छट्टू मंडल, ऑटो चालक गजेंद्र शाह और गजहर मंडल शामिल हैं, जबकि घायलों में रुपौली के गोलखी गांव निवासी ध्रुव मंडल, मंचन कुमार, विनोद मंडल, विपिन मंडल, मिट्ठू कुमार, सुनील मंडल, सूरज कुमार हैं। बीहपुर पीएचसी में सभी घायलों का प्राथमिक इलाज कर बेहतर इलाज के लिए मायागंज भागलपुर रेफर कर दिया गया। जानकारी मिली है कि ऑटो पर सवार होकर नारायणपुर बारात जा रहे थे। झंडापुर जनता दरबार ढाबा के पास सामने से आ रही एक अनियंत्रित ट्रक ने ऑटो में सीधी टक्कर मार दी। टक्कर होते ही घटनास्थल पर चीख पुकार मच गई। सूचना के तुरंत बाद मौके पर पहुंची झंडापुर पुलिस ने 5 घायलों को इलाज के लिए बीहपुर पीएचसी भेजा, जबकि घटनास्थल पर ही मारे गए लोगों को पोस्टमार्टम के लिए नवगछिया अनुमंडल अस्पताल भेजा। झंडापुर के थानाध्यक्ष भूपेंद्र कुमार ने बताया कि मौके से ही पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है, जबकि चालक और सहचालक भागने में सफल रहे। हुआ ये एक्सीडेंट जो है NH 31 स्थित जनता दरबार ढाबा के समक्ष हुआ है। बाराती जो है टेम्पू से जा रही थी, रुपौली से नारायणपुर की तरफ जा रही थी और रास्ता में जाने की क्रम में ट्रक जो है अनियंत्रित होकर सामने से धक्का मार दिया, जिससे कि 5 व्यक्ति की मृत्यु स्पॉट पर ही हो गया। कौन गाड़ी था? ट्रक टेम्पू था, टेम्पू पे सवार थे और ट्रक वाला धक्का मार दिया और इसमें 2 जो है मायागंज में अभी रेफर किया हुआ है, उनका भी स्थिति अभी नाजुक बना हुआ। टोटल कितने लोग थे? टोटल उसमें टेम्पू पर 12 व्यक्ति थे, जिसमें से 2 बच्चे थे। 2 बच्चे सुरक्षित हैं और 2 व्यक्ति का स्थिति अभी गंभीर है मायागंज में। टोटल मौत कितना हो गया? टोटल मौत अभी 5 है और 2 का हालत अभी सीरियस है, नहीं कर सकते। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के दिलगौरी बिंद टोला में 3 दिन पूर्व एक युवक की हत्या करने के मामले में मृत युवक सुनील कुमार के बड़े भाई गुंजन कुमार ने बताया कि उसके छोटे भाई सुनील कुमार को गांव के ही राहुल कुमार, उनके पिता पिंटू बिंद एवं उनके चाचा आशीष कुमार, उमा बिंद, दादी माला देवी, मां सरिता देवी ने मिलकर अपने घर में शादी समारोह में साजिश के तहत बुलाकर जान मारकर घर के ही पास वाले नीम के पेड़ पर टांग दिया था। इस मामले को लेकर थाने में लिखित आवेदन देने के बावजूद 3 दिन बीत जाने पर भी पुलिस प्रशासन द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं होने पर उन लोगों के द्वारा गोली मारने की धमकी भी हम लोगों को दी जा रही है। परिजनों ने बताया कि एक की हत्या की है, अब 3 लोगों की हत्या कर देंगे, जिसमें चचेरे भाई हमको भी जान मारने की धमकी दी है। इसकी सूचना थाना में दे दी गई है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हत्या करने वालों से पैसे का लेन देन करने पर पुलिस प्रशासन द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। साथ ही वार्ड पार्षद देवी गुलशन आरा भी पीड़ित परिवार से मिलने नहीं पहुंचने पर नाराजगी देखी गई। वहीं इस घटना से पूरे परिवार में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। रिपोर्ट मांगा तो मम्मी बोला कि सर साइन किया हुआ इस पे, तो बोलता हो कि आप नहीं पढ़ सकते हैं। हम बोले यही उससे आपने थाना में लिखित दिया है, कार्रवाई नहीं हुआ है? कार्रवाई नहीं हुआ। अब क्या कर रहा है वो लोग? और इसने थाना में मम्मी बोला उसको, वो लोग क्या कर रहा है? उस लोग कुछ ले ये नहीं रहा कार्रवाई जल्दी, कार्रवाई नहीं हुआ है। नहीं। अब क्या कर रहा है वो लोग बोल रहा है कुछ लेवे नहीं कर रहा जल्दी, वही वो सब मारने का धमकी दे रहा है। कौन लोग दे रहा है? राहुल लोग बोलता है कि जो तुम्हारे भाई को मारा है। हाँ, बोलता है एगो अभी तुम मारवे किए हैं, तुम सबको भी जो है ना 3-4 सबको मार देंगे, पारा गोली मार देंगे। कौन बोला है? राहुल। और राहुले बोल रहा था, उसका माँ बोल रहा था, राहुल का मम्मी दोनों मिलके मतलब उसके घर वाले सब। हाँ, घर में मतलब सभी मतलब मिले हुए हैं, सब सपोर्ट उसको दिया गया है, इसके कारण उसने किया गया है। सब मिल के बोल सब, हाँ सब मिल के मतलब उसको सपोर्ट दिया गया है, धमकी दे रहा है। सूचना थाना में दे दिए? सूचना थाना में दे दिए हैं, कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। कितने दिन दिया? 3 दिन हो गया। 3 दिन हो गया। आप लोग तो पूरे डरे हुए हैं। डरेगा नहीं, ऐसा भाई का हो गया है, जवान भाई का, तो क्या करेंगे? छोटा भाई है। तो विश्व रक्तदान दिवस के मौके पर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा भागलपुर के सदर अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया,
कार्यक्रम का उद्घाटन जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने फीता काट कर किया। उद्घाटन के बाद जिलाधिकारी ने खुद ब्लड डोनेशन कैंप में अपना रक्तदान किया। शिविर में जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के अलावे एसडीओ धनंजय कुमार, सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात सहित कई सामाजिक सांस्कृतिक संगठन के कार्यकर्ता, पुलिस के जवान के साथ साथ आम लोगों ने भी बढ़ चढ़कर रक्तदान शिविर के आयोजन में भाग लिया और रक्तदान किया। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि आज विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर रक्तदान शिविर में अधिकारियों के साथ साथ आम लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, जो बेहद खुशी की बात है। हम लोगों का जो सपना था 300 यूनिट ब्लड संग्रह करने का, वो पूरा होता दिख रहा है। इसके लिए जिलाधिकारी ने शहर के सभी लोगों को बधाई दी। शिविर कार्यक्रम में जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के अलावे सिविल सर्जन डॉक्टर उपेंद्र प्रसाद शर्मा, एडीएम राजेश झा राजा, डीडीसी प्रतिभा रानी, नगर आयुक्त डॉक्टर योगेश सागर, सार्जेंट मेजर के शर्मा सहित सभी विभागों के अधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। इतने सामाजिक संगठन, जो शहर के प्रबुद्ध जन हैं, जो आम जनता है, जितने पदाधिकारी, कर्मी, पुलिस के पदाधिकारी, पुलिसकर्मी, सब लोगों को हम लोगों ने आमंत्रित किया है। इस संबंध में एक वीसी का भी हम लोगों ने आयोजन किया था और सिविल सर्जन साहब ने भी बैठक की थी। तो 300 यूनिट जो है आज लक्ष्य रखा गया है संग्रहण का। तो उसी कड़ी में आज उद्घाटन का कार्यक्रम 10 बजे था, जो हम लोगों ने किया और मेरे द्वारा रक्तदान भी किया गया है। सभी लोगों से मेरी अपील है कि आज ज़्यादा से ज़्यादा की संख्या में आए और जो ये शिविर लगा है रक्तदान शिविर, उसमें निश्चित रूप से रक्तदान करें, क्योंकि ये कई बार होता है कि कई विषम परिस्थिति में जो हम लोग डोनेट करते हैं उन लोगों के लिए ये बहुत ही बड़ा फ़ायदेमंद और कारगर सिद्ध होता है। लोगों को ये समझना चाहिए और सब लोग हम लोग जानते हैं कि एक स्वतः प्रक्रिया है, शरीर में अपने आप फिर उस ब्लड का पुनर्निर्माण हो जाता है। जिनको कोई तकलीफ़ नहीं है, जिनको किसी तरह की कोई बीमारी परेशानी नहीं है, तो यहाँ सारा इलाज की भी व्यवस्था है। अब डॉक्टर साहब आपको देख लेंगे और अगर आप स्वस्थ हैं तो आपको निश्चित रूप से जो है वो रक्तदान करना चाहिए। भागलपुर के शाहकुंड थाना क्षेत्र के किशनपुर घुसकी टोला निवासी 35 वर्षीय नरोज कुमार ने घरेलू विवाद में गले में फांसी का फंदा डालकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतक की मां शोभा देवी ने बताया कि उसका बेटा नरोज की पत्नी रीना देवी अपने मायके गई हुई थी। उसकी पत्नी को लाने नरोज ससुराल गया और शाम ढलते ही घर वापस आ गया और अपने कमरे में जाकर अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। जब देर तक रूम बंद रहने के कारण परिवार वालों को चिंता होने लगी, तब परिवार वालों ने खोजबीन शुरू की तो देखा कमरे में नरोज मृत पड़ा हुआ है। घटना की जानकारी परिवार वालों द्वारा स्थानीय थाना शाहकुंड को दी गई। मौके पर पहुंचे शाहकुंड थाना अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर भेज दिया। वहीं घटना के बाद मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अच्छा आरो अब ना हमें गमेन पर लोग वहां फंसरी लगा ले सांते ना आरलो ने छोटका को बच्चा को नुकल के नहीं पकड़ में माय कले पर गोड़ हाथ दर्द खराब ला नहीं बनेगा। कल कले जो बेटा बना लिया खाना कर चावल निकाले गलो ने तब देखा को माय के फंसरी लगा ले का अब इतना ही सब आखान करे लगा लियो सब। भागलपुर के सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ गंगा घाट में बैसाख पूर्णिमा एवं कबीर जयंती को लेकर शिव भक्तों की भीड़ उत्तरवाहिनी गंगा घाट में सुबह से ही गंगा स्नान के लिए उमड़ पड़ी। ऐसी मान्यता है कि बैसाख पूर्णिमा के दिन गंगा में स्नान करने एवं शिवलिंग की पूजा अर्चना करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसी को लेकर खासकर शिव भक्त बैसाख पूर्णिमा के दिन सुबह से ही गंगा में स्नान करने अजगैबीनाथ मंदिर में शिवलिंग में पूजा अर्चना करने पहुंचते हैं। खासकर जिन भक्तों की मन्नतें पूर्ण होती है उन सभी शिव भक्तों द्वारा गंगा स्नान कर दान पुण्य एवं संतान की प्राप्ति होने पर मुंडन पूजन कर दान पुण्य करने पहुँचते हैं। भागलपुर समाहरणालय परिसर में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के द्वारा 10 सूत्रीय मांगों के समर्थन में धरना प्रदर्शन किया गया। देशव्यापी आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने बढ़ती महंगाई, बुलडोजर राज और जल जीवन हरियाली के नाम पर गरीबों को वर्तमान सरकार के द्वारा परेशान किए जाने का आरोप लगाते हुए जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वर्तमान सरकार में गरीबों को घर से बेघर किया जा रहा है, साथ ही साथ राशन कार्ड भी रद्द किए जा रहे हैं। ये कहीं से सही
सही नहीं है। भारत की मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने तमाम अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष धरना प्रदर्शन करने का मुहिम चलाया है। उन लोगों का कहना है कि बढ़ती महंगाई, अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जाना, समाज में नशा व नफरत का जो बीज बोया जा रहा है उस पर रोक लगनी चाहिए। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने कहा कि हमारी यह भी मांग है कि देश में बढ़ती महंगाई को कम किया जाए, देश में चल रहे उग्र आंदोलन को बंद किया जाए, देश में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर रोक लगे। धरना प्रदर्शन के दौरान काफी कम संख्या में वाम दल के कार्यकर्ता मौजूद थे। आजादी दिवस के अवसर पर हम लोग बढ़ती महंगाई और बुलडोजर राज और जाके जनजीवन हरियाली के नाम पे जो गरीबों को उजाड़ा जा रहा है, राशन कार्ड में गरीबों का नाम वंचित किया जा रहा है और नया राशन कार्ड नहीं बनाया जा रहा, कैंसिल किया जा रहा है। इसके खिलाफ 10 सूत्री मांग को लेकर भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की ओर से तमाम अनुमंडल पदाधिकारी के यहाँ बिहार में धरना और प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं। हमारी 10 सूत्री मांग है। सबसे पहला मांग है बढ़ती महंगाई पे रोक लगाओ। दूसरा मांग है कि अल्पसंख्यकों के एकदम निशाना बनाया जा रहा है। जो बुलडोजर राज जो कायम है पूरे यूपी में, आपका झारखंड में और कलकत्ता में जो हो रहा है, इस पर रोक लगना चाहिए। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला शुरू होने में महज कुछ दिन शेष है, लेकिन गंगा तट पर कांवरिया श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। मंगलवार को ज्येष्ठ पूर्णिमा के मौके पर पूरा गंगा तट केसरियामय हो गया। बंगाल, उत्तर प्रदेश और देश के कई राज्यों सहित बिहार के कई जिलों से आए हजारों श्रद्धालुओं ने पवित्र उत्तरवाहिनी गंगा में शुद्धता और पवित्रता की डुबकी लगाई, जिसके बाद कांवर में गंगा जल भरकर संकल्प पूजन के बाद हजारों श्रद्धालु अपने निजी वाहन से देवघर के लिए प्रस्थान किए। तो वहीं हजारों श्रद्धालु कांधे पर कांवर लिए बोल बम का नारा लगाते हुए 105 किलोमीटर की लंबी पैदल यात्रा कर झारखंड स्थित बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक करेंगे। वहीं भागलपुर से आए 500 कांवरिया शिव भक्तों का जत्था ज्येष्ठ पूर्णिमा के मौके पर 54 फीट लंबी कांवर लेकर देवघर रवाना हुए। कांवर को मोर, पंख, फूल, बत्ती, घुंघरू से आकर्षक ढंग से सजाया गया था। साथ ही कांवर में शिवलिंग, भगवान गणेश, बाबा भोलेनाथ और मैया पार्वती की मूर्तियां लगाई गई थी, जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी रही। कांवरियों ने बताया कि कांवर यात्रा के माध्यम से हम लोग बाबा भोले को मनाने जा रहे हैं। बाबा हमारे देश में सुख शांति बनाए रखें और हमारा देश कोरोना मुक्त हो जाए, यही कामना लिए बाबा बैद्यनाथ को जलाभिषेक करने जा रहे हैं। भागलपुर के पुलिस जिला नौगछिया में मत्स्यजीवी सहयोग समिति लिमिटेड का चुनाव 28 जून को होना है, जिसको लेकर एनआर कटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नौगछिया के प्रखंड विकास पदाधिकारी गोपाल कृष्णन ने बताया कि 15 और 16 जून को नामांकन होना है। नामांकन की पर्चों की संविदा 17 और 18 जून को होगी और 21 जून को नाम वापसी और प्रतीक चिन्ह का आवंटन किया जाएगा, जबकि 28 जून को सुबह 7 बजे से शाम 4:30 बजे तक प्रखंड कॉलोनी मध्य विद्यालय में मतदान होगा और मतगणना उसी दिन शाम में की जाएगी। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। एडमिशन ओपन। कॉमर्स एवं साइंस के विद्यार्थियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने वाला आपके शहर भागलपुर का सबसे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान माउंट जेवियर्स +2 स्कूल, DN सिंह रोड, खरमनचक, भागलपुर। प्रवेश प्रारंभ हो चुका है, इसलिए अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए माउंट जेवियर्स +2 स्कूल को चुनें, क्योंकि इस स्कूल में अनुभवी और योग्य शिक्षकों के देखरेख में आपके बच्चों के भविष्य को संवारने का काम किया जाता है। माउंट जेवियर्स +2 स्कूल एक को एजुकेशनल शिक्षण संस्थान है, जो अपने विद्यार्थियों की सफलता को ही अपनी सफलता मानता है। इस स्कूल ने सक्सेस रिजल्ट्स देकर यह साबित भी किया है। माउंट जेवियर्स +2 स्कूल में विद्यार्थियों के लिए उत्तम पढ़ाई के साथ साथ हर तरह की सुविधाओं का ध्यान भी रखा गया है। माउंट जेवियर्स +2 स्कूल के सारे शिक्षक अनुभवी और योग्य हैं। यहाँ रचनात्मक तरीके से बच्चों को शिक्षित किया जाता है। रिजल्ट ओरिएंटेड स्टडी पर फोकस किया जाता है। एयर कंडीशनर डिजिटल क्लासरूम की फैसिलिटी है। हर क्लासरूम में कोरोना से बचाव हेतु कोविड-19 के नियमों का पालन किया जाता है। पढ़ाई के बाद बच्चों को स्टडी मटेरियल्स भी उपलब्ध कराई जाती है। बच्चों के लिए लाइब्रेरी की फैसिलिटी उपलब्ध है। बच्चों के लिए लैब फैसिलिटी भी उपलब्ध है। खेलकूद के लिए इंडोर गेम्स रूम की फैसिलिटी बच्चों के लिए उपलब्ध है। पिक एंड ड्रॉप की सुविधा भी उपलब्ध है। बच्चों को कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल विजिट कराए जाने की सुविधा उपलब्ध है। अब जरा सोचिए, इतनी सारी सुविधाओं के साथ आपके शहर में एक स्कूल आपके बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, तो फिर देर किस बात की। प्रवेश शुरू है। आप भी अपने बच्चों का एडमिशन इस स्कूल में कराएं और अपने बच्चों के भविष्य की चिंता करना छोड़ दें, क्योंकि माउंट जेवियर्स +2 स्कूल लेता है
अपने विद्यार्थियों के सफलता की पूरी गारंटी। शहर में विश्वास का दूसरा नाम माउंट जेवियर्स +2 स्कूल, कॉमर्स एंड साइंस के विद्यार्थियों के लिए शहर का सबसे विश्वसनीय +2 स्कूल। हमारा पता है DN सिंह रोड, हरमनचक, भागलपुर। संपर्क सूत्र 9973348386। पहचान बनाना है तो कुछ अलग दिखाना होगा। माउंट जेवियर +2 स्कूल में उन सभी बातों का समावेश किया गया है जो इसे दूसरों से अलग बनाता है। इसी कारण अपने अनुभव को शेयर करने के लिए हम यहाँ आए हैं और यहाँ पर मैं उस योग्यता का परिचय बच्चों में देखना चाहता हूँ। डॉक्टर पंकज टंडन।